आपा जान की आपागिरी ने हर चीज़ को तबाह करके रख दिया है। समझ ही नहीं आ रही कश्यपों के किस तरीके से वो हर चीज़ को हैंडल करे। हर चीज़ को वीरान होती हुई और तबाह होती हुई नज़र आ रही है। वो जान चुकी है कि ये औरत कभी भी मेरा घर नहीं बसने देगी। कुछ ना कुछ तो ऐसा करती रहेगी जिस पर घर का माहौल ख़राब रहेगा। दूसरी तरफ रज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शमीम पर भड़क रहा है और कह रहा है कि तुम लोग कौन होते हो मुझसे इस तरह की बातें मनवाने वाले। मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। आखिर आप लोग कौन हो मुझ पर इस तरह से हक जमाने वाले। जिस पर आप देखेंगे कि अब्दुल बारी कहता है कि तुम्हें अपनी ज़बान को लगाम देना होगा। तुम शमीम बाजी से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इस चीज़ की कभी भी परमिशन नहीं देता। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि बात तो तय है। आप लोगों की किसी बात से कोई डर, कोई खौफ नहीं है। और ये बात तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लो, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप लोग कितने घटिया लोग हो और आपकी बहन पैसों की खातिर कुछ भी कर सकती है। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा अफसोस और परेशान हो जाती है कश्यप जब उसको ये पता चलता है। तो वो कहती है कि देखिए, हमें किसी बात से कोई लेना देना नहीं। आपने क्या किया मेरी बहन के साथ, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ। आखिर कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है? कैसे किसी की ज़िंदगी को ऐसे तबाह कर सकता है? खुदा किसी दुश्मन को आप जैसा शौहर ना दे। आगे से आप देखेंगे कि ताया जान कहते हैं, देखो ये तुम्हारे घरेलू मसले हैं, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अब इन बातों को लेके मेरी बेटियों को अंदर मत लाना। और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि तुमने आगे ही बहुत कुछ गलत कर दिया है और मज़ीद ऐसा कुछ करोगी तो मुझसे बर्दाश्त से बाहर होता जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने तो शमीम आपा के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। मैंने जो सुना मैंने वही कहा है। इसलिए आप कैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है? मेरी ऐसी कोई भी इंटेंशंस नहीं थी। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको हकीकत बताई है, इसके अलावा और चुकी कुछ भी थी। नहीं किया। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूंगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो, और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। नसीम की रोज़ रोज़ की चिक चिक ने उसके शोहर को परेशान करके रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कंप्रोमाइज़ की, लेकिन ये औरत नहीं सुधर पा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती है कि बस क्या बताएं। बात इतनी होती नहीं और इतना वावेला मचाकर इकट्ठा कर लेती है पूरा मोहल्ला। और अब तो फ़ोन कर देती है अपनी बहन शमीम को और कहती है कि शमीम आपा, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तो इधर ज़ारों कतार मारे और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम फिक्र मत करो, अभी और इसी वक्त में आई और तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ कि अब्दुल बारी तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोकते हैं। मैं अब उन लोगों का देखना क्या हश्र करती, यानी कि जलते
पर तेल डालने वाला काम कर रही है शमीम, क्योंकि आगे ही नसीम आग बगोला है और उसके बाद ये सारा माजरा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है शमीम। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप फिर बात को सुधारने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसा मत कीजिए। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन को समझाओ, ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो रहा है। बस मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि इस तरह का स्टेप लेने से हालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होंगे। देखिए, ये बात सच है, नसीम बाजी को समझाइए। जिस पर शमीम आग बगोला हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम हमारे मामलात में बोलो? शमीम कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी हर मामलात में बोल सकूँ। और वैसे भी मैं आपके फ़ायदे की बात करें, सुमन की तबीयत को तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की बीमार और ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है, तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है, वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी।